गुड मॉर्निंग बच्चे। पिछले वीडियो में आप पढ़े हैं ओजोन परत का अपक्षय के बारे में, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि वायुमंडल में पृथ्वी की भू-सतह यानी कि पृथ्वी की सतह से जो है 50 किलोमीटर ऊपर की तरफ एक लेयर बना हुआ है जिसको बोलते हैं ओजोन परत, ठीक है। तो जो ओजोन परत बना हुआ है वो क्या करता है, सूर्य से जो भी हानिकारक किरणें आती, जो भी पराबैंगनी किरणें आती हैं वो सीधे पृथ्वी पर न पहुँचे, इसके लिए ओजोन परत क्या करता है, हमारी मदद करता है। यानी कि ओजोन परत उसको उन किरणों को अवशोषित कर लेता है और वो किरणें बहुत ही पृथ्वी पर जो भी जीव पाए जाते हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पादप हो, चाहे वो जलीय जीव हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो जो ओजोन परत पाया जाता है वो क्या करता है कि अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, सोख लेता है। लेकिन कहीं कहीं पे क्या है, ओजोन परत में होल हो गया है, छिद्र हो गया है, क्योंकि जो फैक्ट्रियाँ लगाई गई हैं उसमें से जो हानिकारक जो गैसें निकलती हैं वो गैसें ऊपर जा कर के ओजोन परत का क्षरण कर रही हैं, यानी कि उसको क्या कर रही हैं, उसको डैमेज कर दे रही हैं, जिस वजह से उसमें होल होते जा रहा है। और जब होल उसमें हो जाएगा तो उस होल के रास्ते क्या होगा, सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पहुंचेंगी। जब सीधे पृथ्वी पर पहुंचेंगी तो उसे नुकसान होना ही होना है, ठीक है। तो इसी टॉपिक के बारे में आज हम लोग देखेंगे। हम लोग का हेडिंग है ओजोन परत के अपक्षय के प्रभाव यानी कि इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन, ठीक है। तो देखेंगे इसमें सबसे पहले प्रभाव जो पड़ता है मानव प्रभाव, यानी कि मानव पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे मानव पर प्रभाव। पहला मानव पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन ह्यूमन, ठीक है। तो कह रहा है कि अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणों से उत्परिवर्तन, ठीक है। उत्परिवर्तन में से होता है कि ऐसा परिवर्तन जो बाहर की परिस्थिति के कारण कुछ ऐसे परिवर्तन हो जाए जो उसकी आनुवंशिकी में नहीं था, उसके जीन में नहीं था, ऐसे परिवर्तन को बोलते हैं हम उत्परिवर्तन, यानी कि अचानक होने वाले परिवर्तन को बोलते हैं हम उत्परिवर्तन। तो कह रहा है कि पराबैंगनी किरणों से उत्परिवर्तन के कारण त्वचा की कोशिकाओं के विभाजन में तेजी से वृद्धि होती है, जिससे विकृतियां, जलन, त्वचा कैंसर आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जब कोशिकाएं बार बार डिवीजन करेंगी, बार बार विभाजित होंगी, तो जो शेप होना चाहिए, जो उसका एक लिमिट है, एक सीमा है, एक नियम है सेल्स डिवीजन होने का, कोशिका विभाजन होने का, अगर जो उसमें अनियमितता आएगा तो शरीर में तमाम प्रकार की विकृतियां उत्पन्न होंगी ही होंगी। जब अनचाहे, जब ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स डिवीजन हो जाएगा तो, ठीक है। अल्ट्रावायलेट की पराबैंगनी किरणों के कारण नेत्रों में मोतियाबिंद उत्पन्न हो जाता है, यानी कि जो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें जब सीधे पृथ्वी पर आएंगी तो कह रहा है कि जो हमारा नेत्र है, जो आँख है, तो उस रोशनी को सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो किरणें बहुत ही हानिकारक होती हैं, ठीक है। तो कह रहा है उससे हमारे आँख में मोतियाबिंद हो सकता है, इसके द्वारा अंधापन भी हो जाता है, ठीक है। और यहीं तक नहीं, अगर जो ज़्यादा किरणें पड़ रही हैं तो अस्थायी रूप से मनुष्य की जो नेत्र की जो ज्योति है वो समाप्त हो सकता है, यानी कि मनुष्य पूर्ण रूप से अंधा हो सकता है। इसकी अतिरिक्त जीर्णता, गंजापन, ठीक है, गंजापन यानी कि सिर में जो है बाल न आना, बालों का कम उम्र में सफ़ेद होना, आनुवांशिक विकार, आनुवांशिक यानी कि माता पिता से जो है संतति दर संतत विकृतियां उत्पन्न हो जाना एवं प्रोटीन विकृतीकरण अल्ट्रावायलेट किरणों के सामान्य दुष्प्रभाव है, ठीक है। यानी कि जितने हैं जलन, त्वचा कैंसर, जिसमें विकृतियां आदि उत्पन्न हो जाती है, शेष ज़्यादा विभाजित होते हैं। इसके अतिरिक्त जीर्णता, गंजापन, बालों का कम उम्र में सफ़ेद होना, आनुवांशिक विकार, मोतियाबिंद, प्रोटीन विकृतियां, ये सभी जो है मनुष्य में एक सामान्य बीमारी की तरह से
हो जाएगा अगर जो सीधे सूर्य का प्रकाश पराबैंगनी सहित पृथ्वी पर पहुंचे तो। ठीक है, अब हम देखते हैं पादपों पर प्रभाव, यानी कि जो पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर आ रही हैं उसका पादपों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स, ओजोन परत अपक्षयन का कृषि यानी कि जो भी हम लोग सब्जियां फल अनाज जो उत्पन्न करते हैं, फसलें लगाते हैं, तो करा कृषि, वन, प्राकृतिक पारितंत्रों पर, यानी कि जो प्राकृतिक जो पारितंत्र है जिसमें छोटे से लेकर सूक्ष्म से लेकर बड़े जीव पाए जाते हैं पर प्रभाव पड़ता है। जैसे अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणों के पड़ने से संसार की सभी फसलें प्रभावित हो जाती हैं। जैसे आप देखिए कि मनुष्य में क्या हो सकता है कि अंधापन हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, सेल्स जो है ज़्यादा मात्रा में डिवाइड हो सकते हैं, डिवीज़न हो सकता है, प्रोटीन विकृतियाँ हो सकती है। उसी तरह से फसलों पर भी तमाम प्रकार के रोग उससे उत्पन्न हो सकते हैं जिससे उनकी उत्पादकता, गामा प्रकाश संश्लेषण तथा पुष्पीकरण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण यानी कि भोजन बनाने की प्रक्रिया, पौधों में भोजन बनाने की क्षमता प्रक्रिया तथा पुष्पीकरण यानी कि फसलों में एक निश्चित समय के बाद उसमें पुष्प का आना यानी कि फूल का खिलना में कमी आ जाती है। ठीक है, तो फिर आगे हम लोग और देखते हैं। तीसरा देखेंगे हम लोग ओजोन परत के अपक्षयन का जो तीसरा प्रभाव है उसमें देखेंगे जंतुओं पर प्रभाव, यानी कि इफेक्ट्स ऑन एनिमल्स। ठीक है, जंतुओं पर ओजोन परत जो क्षरण हो रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसमें देखेंगे कह रहा है कि घरेलू जानवरों अल्ट्रावायलेट यानी कि इसका हिंदी होता है पराबैंगनी किरणों द्वारा नेत्र संबंधित रोग तथा त्वचा कैंसर होते हैं। समुद्री जीवों की प्रजातियां ओजोन छिद्र के कारण पिछले कुछ वर्षों में अत्यधिक मात्रा में प्रभावित हुई हैं। ठीक है, इनकी संख्या में आई कमी खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करती है। मछली व्यवसाय व भोजन हेतु मछली के उपयोग पर हानिकारक प्रभाव डालती है। ठीक है, तो इस वीडियो को बच्चे आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, कॉपी में नोट करेंगे। थैंक यू बच्चे।